वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी ये माहौल चल रहा है 15 अगस्त का, 9 अगस्त का। ये अगस्त का महीना तो पूरा ऐसा ही रहता है, इसमें यही सब चर्चाएं रहती हैं कि देश आज़ाद हुआ, देश हमारा गुलाम था, कौन से राजा आए, कौन से चले गए। वो सब चर्चाएं इन दिनों थोड़ा ज़्यादा माहौल गर्म रहता है। तो आज हमारे एक मित्र हैं, पूछने लगे कि पंत जी, ये एक कंपनी ने रूल किया, फिर ब्रिटिश रूल हो गया, ये क्या फ़र्क है? कंपनी भी तो ब्रिटिश ही थी, वो भी तो अंग्रेजी रूल था। सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ऐसा है कि जैसे आज हम देखते हैं कंपनी है, कोई कॉरपोरेट है, उनका काम होता है बिजनेस करना, और अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए थोड़ी बहुत वो सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी सिस्टम, सर्विलेंस, ये सब लगाते हैं। उस ज़माने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी ना, यहाँ पे हमें अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पढ़ाया गया है, स्कूल में ये भी हमने पढ़ा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो इंग्लैंड से आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो वो आए थे बिजनेस करने के लिए। शुरुआत तो हो गई थी बादशाह जहांगीर के ज़माने में। आए, धीरे धीरे पैर पसारने शुरू करे। वो इतिहास डिटेल बताने का तो मैं नहीं सोच रहा हूँ बताने का आपको, लेकिन हाँ इतना, फिर वो उनका रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। फिर 1774 में फिर आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में पास हुआ कि इनका ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ऐसे करते करते उनकी पावर्स रिवाइज करते रहे वो लोग, और उनको और ज़्यादा पावर्स बढ़ती रहीं, यहाँ तक कि वो राजा महाराजाओं से युद्ध भी करते थे, यहाँ के नवाबों से युद्ध करते थे, ट्रीटी करते थे, उनकी संधि करते थे, बहुत कुछ करते थे, कब्जा लेते थे हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया। मेन मकसद उनका वो था। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के, उस समय बंगाल भी बहुत बड़ा था, ये आज का बंगाल नहीं। तो तब से इनको पावर आ गई हाथ में, और थोड़ा कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग गया, तो वैसा वाला हो गया। उनको फिर लगा कि अभी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ से बढ़ते गए, फिर आगे चलता रहा। 1857 की क्रांति में माना गया कि कंपनी रूल नहीं कर पाई, वो थोड़ा विफल हो गए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा हुई कि भाई इनकी अभी ये नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं होगा। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो मोनार्क आ गया, हमारे यहाँ राजा का, सम्राट का राज आ गया। तो ये फ़र्क है जो मेरे मित्र ने पूछा था कि कंपनी भी ब्रिटिश थी, ये भी ब्रिटिश थे, फिर फ़र्क क्या है? तो वो पहले कंपनी का राज था, बाद में राजा का डायरेक्ट हो गया, दखलंदाजी। तो कंपनी ने लेकिन राज जो किया, वो कंपनी जैसे चलती है ऐसे नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर प्रशासन जैसे होता है वैसे ही किया। और उन्होंने हर वो काम किया जो सरकारें करती हैं, सरकार ही चलाते थे वो रोड्स भी बनवाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे, वो सिविल सर्विसेज भी संभालते थे, फौज भी संभालते थे, बहुत कुछ संभालते थे। और आपने देखा होगा उस ज़माने में जो कैंटोनमेंट्स के लिए जो लैंड उन्होंने एक्वायर की थी, जो बड़े बड़े उन्होंने छावनी क्षेत्र बनाए थे, आज देखो 200-250 साल हो गए, अभी भी वो सफिशिएंट हैं और पर्याप्त है हमारी फौज के लिए। डिफेंस लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स में जो एरिया है ज़्यादातर, तो तभी का एक्वायर किया हुआ है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो कितना दूर का उन्होंने सोचा होगा, क्या सोच के आए होंगे वो लोग, क्या उन्होंने प्लान किया था, पता नहीं। तो बड़े दूर दूर की बातें हैं। उनके चलाए हुए नाम अभी भी चल रहे हैं। बहुत से शहरों में आपने देखा होगा कि कंपनी गार्डन होता है। कंपनी गार्डन क्यों? वो कंपनी ने बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो गार्डन आज भी, अब उनके नाम बदल जाते हैं, हमारे जो हीरोज हैं, हमारे राजनेता हैं, उनके नाम पे भर देते हैं उनका नाम, है ना। कहीं महात्मा गांधी उद्यान भी रख देते हैं नाम, या ऐसे कुछ नाम रख दिया जाता है। माल रोड्स होती हैं बहुत से कैंट में, आपने देखा होगा, या पुराने शहरों में माल रोड, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ही बन गई थी। कुछ जगह पे आपने छावनी क्षेत्रों में देखा होगा, बीआई बाजार होता है, ब्रिटिश इन्फेंट्री बाजार। वो वो लोग लाल रंग की ड्रेस पहनते थे। आपने फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जब दिखाते हैं, जैसे कि मंगल पांडे वाली फिल्म में भी आपने देखा होगा। तो लाल ड्रेस पहनते थे, इसलिए वो हमारे लिए वो लाल कुर्ती वाले लोग थे। तो वो बाजार को लाल कुर्ती बाजार और लाल कुर्ती का क्षेत्र कह देते थे। आज तक वो नाम चलते हैं कई जगहों पे, है ना, लाल कुर्ती बाजार।
तो ब्रिटिश इन्फेंट्री बाज़ार, बीआई बाज़ार, बीआई लाइन्स, जहाँ पर उनके बंगलो एरिया होते थे वो बीआई लाइन्स हो जाते थे। फिर ब्रिटिश कैवलरी, आजकल कैवलरी नाम रह गया, उसमें आर्मर्ड कोर हो गई, वो आ गए, टैंक्स आ गए, मैकेनाइज्ड हो गई पूरी इन्फेंट्री, वो फौज भी। तो कैवलरी उस ज़माने में होती थी घोड़ों की, तो जहाँ पर कैवलरी होती थी ब्रिटिश कैवलरी, तो वो एरिया ब्रिटिश कैवलरी लाइन्स या ब्रिटिश कैवलरी बाज़ार, बीसी बाज़ार वो होता है। तो उस ज़माने में जो उन्होंने कंपनी ने कर दिया था वो आज तक हमें देखने को मिलता है। रॉयल आर्टिलरी, आर ए बाज़ार, आर ए लाइन्स, वो भी चल रहे हैं कई कई जगहों पे, आपने देखा होगा। तो उन्होंने वो किया, फिर बाद में तो सीधे रानी का राजा का राज आ गया, तो फिर वो चलाने लगे। तो ये फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थे वो भी अंग्रेज़ थे, ये भी अंग्रेज़ थे, राजा वगैरह भी अंग्रेज़ थे, कंपनी भी अंग्रेज़ थी। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आम तौर पे हमें तो पढ़ाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और चली गई, या रानी आ गई, उसके बाद ये ब्रिटिश राज आ गया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक दो नहीं, कई सारी थी। जो भी देश यूरोप में, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडियन ओशन के एरिया में, या भारत में, या भारतीय प्रायद्वीप में, पेनिनसुला में, वो लोग बिजनेस करना चाहते थे, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे। साथ में उनका मकसद तो अपनी कॉलोनीज डेवलप करना था, उपनिवेश बसाने बढ़ाने के लिए वो मेन मकसद उनका रहता था, व्यापार के जरिए अंदर घुसते थे। तो ऐसी एक कंपनी नहीं थी, हर देश क्या मतलब बहुत से देशों ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। हमने एक ही के बारे में पढ़ा है, स्कूल में भी एक ही बारे में पढ़ाया जाता है, तो उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आखिर तक आप देखिएगा ज़रूर, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी इंग्लैंड से आई थी ना, तो शुरू में तो इंग्लिश और बाद में ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी वो हो गई। इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600। अगर ये एक दिन बाद करते तो 1601 लग जाता। जैसे हम लोग कभी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं बंद भाई, आप 31 तारीख को मत खरीदना, ये मॉडल अभी अगर आप लोगे 2022 में तो 31 दिसंबर को लोगे 2022 का मॉडल गिना जाएगा, अगर जनवरी में लोगे 2023 का मॉडल गिना जाएगा। तो ऐसे ही एक दिन का फ़र्क है, 1600 कहलाई जा रही है ये, अदरवाइज वो आखिरी दिन ही था। तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जो हम ब्रिटेन की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते वाली। फिर उसके बाद एक कंपनी और थी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 20 मार्च 1602 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 17 मई 1616 इसकी स्थापना का दिन है। डच वेस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट नहीं थी, वेस्ट थी, लेकिन थी तो इंडिया नाम चल रहा है, बड़ा पुराना नाम चल रहा है इंडिया, और इन्हें धंधा करने के लिए इंडिया का नाम जोड़ना जरूरी होता था, तो ये समझते थे कि हम कुछ कर पाएंगे। धंधा क्या करते थे, यहाँ से सिल्क ले गए, कपड़ा ले गए, मसाले ले गए, जो इन्हें मिलता था ले जाते थे, हमारे को लूटने का काम इनका रहता था। तो डच वेस्ट इंडिया कंपनी 3 जून 1621 को स्थापना हुई। फिर एक कंपनी और थी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में शायद बच्चों ने पढ़ा होगा स्कूल में, डच के बारे में ही पढ़ा होगा, पोर्चुगीज के बारे में पढ़ा होगा। तो ये हुई थी अगस्त में 1628 में इसकी स्थापना हुई थी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई? 1 तारीख को सितंबर में 1664 में, ठीक है ना। फिर हडसन बे कंपनी आई एक, वो 2 मई 1670। फिर आई ऑस्टिन कंपनी, 12 तारीख को आई जुलाई में 1722 में, इसका स्थापना का दिवस है। तो ऐसे बहुत सी कंपनियां आई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 14 जून 1731। ऐसे करके एक नहीं, दो नहीं, कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या वेस्ट इंडिया कंपनी थी, कई सारी कंपनियां थी। तो एक के बारे में बताऊं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछे तो हम तो बता देते हैं, क्योंकि हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी थी, इनके बारे में पढ़िए, जानकारी लीजिए, नहीं आए तो सवाल भेजिए, तो अगर आप कहें तो इन पे
विस्तार से हम चर्चा भी कर लें, कभी इसके ऊपर ही फिर बना लेंगे हम वीडियो। अच्छा लगा ना जानकारी पा करके। तो ऐसे ही हम जो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया भी ऐसा हो गया कि एक वेस्ट इंडीज़ है, या हम पढ़ते हैं रेड इंडियंस हैं, वो कोलंबस 15वीं शताब्दी में पहुंच गया था। कोलंबस भारत की खोज करते हुए पहुंच गया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू रिकॉर्ड हिज अराइवल एट द आइलैंड। तो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ अमेरिका के ये किसी आइलैंड पर पहुंच गया, उसको लगा कि मैं तो भारत पहुंच गया, तो उनने उस जगह का नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़। तो ऐसे करके ये वेस्ट इंडीज या रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन, बाद में उनको लगा कि हम हमें हमें इंडियन ना बोलें, आप नेटिव अमेरिकन बोलेंगे आप हमें। तो उनको इंडिजिनस पीपल ऑफ द अमेरिकाज, ये भी उनको पसंद आता है कि ऐसा बोला जाए, हमें इंडियन नाम क्यों जोड़े जाए। वो कोलंबस की गलती थी, उनकी गलती थोड़ी है कि उनके नाम का साथ इंडिया जोड़ दिया जाए आपने। लेकिन ये इंडिया नाम तब से पहुंच गया, देखो 1452 की बात है, तब से ये वहाँ पे चला दिया उन्होंने नाम। तो कोलंबस वहाँ पहुँच गया, उसको लगा मैं इंडिया पहुँच गया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो गलतियाँ इतिहास में दर्ज हो जाती है, नाम बदल जाते हैं जगहों के, लोगों के, वहाँ के बातों के, वहाँ के हर चीज़ के, परंपराओं के नाम बदल जाते हैं उन चीज़ों से। तो आज हम इतना ही करते हैं। हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, उस पर हम ज़रूर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे पसंद का सब्जेक्ट है, पर आज ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। ज़रूर आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।